नमस्कार। BFSI कोर्स के बारे में थोड़ा सा जानकर लेंगे। मेरा नाम भास्कर और पिरिबा का, ठीक है। तो थोड़ा बहुत BFSI कोर्स के बारे में अध्ययन कर लेंगे। पहला आता है, देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर पहला आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आता है, फर्स्ट मॉड्यूल का नाम है अंडरस्टैंड योर सेक्टर। पहला सेक्टर है अंडरस्टैंड योर सेक्टर, कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारे सेक्टर के बारे में हमको जानकारी लेना पड़ेगा। पहला बात, ठीक है। हमारा सेक्टर कौन सा है, यानी कि बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ये हमारा सेक्टर है। टाइप्स ऑफ बैंक्स है, रिलेटेड टू अकाउंट्स, रिलेटेड टू लोन्स, रिलेटेड टू इंश्योरेंस, ये सब कुछ के बारे में हमको अध्ययन करना है। ये है मॉड्यूल 1 में चला जाएगा, ठीक है। बैंकिंग क्या है, NBFC क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, कंपनी, ठीक है। NBFC के बारे में ये सब कुछ बारे हम जानकारी लेंगे मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में अंडरस्टैंड सेल्स, हमको समझना पड़ेगा कि सेल्स क्या है, हम कैसे सेल करेंगे अपने आप को। सेल्स का मतलब है प्रोवाइड सर्विस टू दी कस्टमर। हम क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोवाइड सर्विस करना पड़ेगा कस्टमर को। उनका ज़रूरत क्या है, उनका नीड क्या है, हमको समझना पड़ेगा, तभी जाके हम सेल कर सकते हैं। हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट्स होता है, ये सब कुछ हमको सेल कर सकते हैं। और सेविंग अकाउंट होता है, जीरो अकाउंट होता है, और करंट अकाउंट होता है, ठीक है। और इंश्योरेंस भी होता है, वो टर्म्स के हिसाब से होता है। लोन्स है, प्रोवाइड करना है, मॉर्गेज रखना है। और अकाउंट्स के बारे में होता है, क्या है, कैसे पैसा, कैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, निफ्ट कैसे है, IMPS क्या है, और कैसे काम करते हैं, UPI क्या है, ये सब कुछ एक एक है चीज़ है। उसके बाद हर चीज़ को हम समझ सकते हैं उसके, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सेल्स, हमको सेल करना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है बच्चों, यानी कहा जाता है एवोल्यूटिंग क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। हमको किसी को भी लोन देना है, सोचो कि हमको लोन देना है, तो अगर किसी को भी इंश्योरेंस करवाना है, हमको प्रोडक्ट को बेचना है, तो हम कैसे बेचेंगे, उसको कैसे समझेंगे, इसका फ़ायदा क्यों है, हमारा ही क्यों लेगा, ये भी हमको जानकारी लेना चाहिए, हमको समझना चाहिए। तो ये सब कुछ के बारे में हम अध्ययन करेंगे एकदम, ठीक है। क्रेडिट डिटेल्स, उनका ट्रांजेक्शन कैसा हिस्ट्री है, वो कैसे मेंटेनेंस करता है, हर महीने का इनकम क्या है, उनका ट्रांजेक्शन क्या है, उसका कितना अकाउंट है, ये सब कुछ डिटेल्स है। और उसका जो क्या होता है कि उन लोगों का जो आता है, क्या है, कौन सा सिविल स्कोर है, ठीक है, ये सब कुछ भी हम जानेंगे, कैसे डिटेल करेंगे, ये डिटेल्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मॉड्यूल 4 में आ जाता है अंडरस्टैंडिंग सेल्स प्रोसेस का हमने समझना चाहिए। स्पंको, जैसे सस्पेक्ट, हम किसको टारगेट हम करेंगे, कौन कैपेबल है, हमको देखेंगे इस एरिया में कौन आ सकता है, क्या है। प्रोस्पेक्ट, उसके बाद है प्रोस्पेक्ट, मतलब कौन कौन कैपेबल है, कौन कौन एलिजिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद आता है अप्रोच, हम क्या करना चाहिए, हमें अप्रोच करना चाहिए। अप्रोच कि हम उनको समझाना चाहिए, इसके बेनिफिट्स के बारे में हमको समझाना चाहिए उन लोगों को इसके बारे में, ठीक है। ये हो जाता है अप्रोच, ठीक है। नेगोशिएशन, हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर हमको नेगोशिएशन करना पड़ेगा। नेगोशिएशन का 3 रूल होता है, यानी कि लॉस या, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर बातचीत करेंगे और दोनों सहमति होंगे, तभी जाके हम क्या हो पाएंगे, यानी कि एक डिस्कशन में आएंगे, ठीक है। एक डिस्कशन में आएंगे कि हाँ ये हो सकता है। तो लॉस, दोनों पार्टी एग्री नहीं करेंगे। उसके बाद आता है विन लॉस, एक पार्टी एग्री करता है तो दूसरा पार्टी एग्री नहीं करता है, वो हो जाता है विन लॉस। उसके बाद आता है विन, मतलब दोनों पार्टी अपना ओपिनियन जब रखेंगे, तो वो दोनों पार्टी क्या करते हैं कि दोनों पार्टियों का जो सोच विचार है, वो दोनों के अपने एक दूसरों को सेटिस्फेक्शन होता है, तो डील फाइनली हो जाता है, ठीक है। नेगोशिएशन, उसके बाद आता है क्लोजिंग। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग करना पड़ेगा,
ठीक है। उसके बाद हमको आता है क्या आता है, उसके बाद हमको यानी कि ऑर्डर देना पड़ेगा। ऑर्डर, ओके, ऑर्डर कहाँ देना है, कहाँ देना है, उनका एड्रेस क्या है, कि कौन सा प्रोडक्ट है, ऑर्डर देना है। उसके बाद आता है पेमेंट। पेमेंट कर देंगे तो हो गया। और उसके बाद हमेशा अपने जो कस्टमर के साथ है बातचीत करते रहना है कैसा नहीं है, कौन नहीं है, ये सब कुछ के बारे में हम अध्ययन उसको फॉलोअप करते रहेंगे। अतः व्यवहार करेंगे, उसके साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे, बीच बीच में जाके फेस टू फेस मिलेंगे, कॉलिंग में मिलेंगे, चैटिंग में मिलेंगे, मेल में मिलेंगे, टेक्स्ट में मिलेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हमको टच रखना पड़ेगा अपने कस्टमर के साथ। उसके बाद आता है तो जनरेटिंग लीड्स। हमको जनरेटिंग कैसे हम क्या करेंगे, यानी कि जनरेटिंग लीड करना पड़ेगा हमको। जनरेटिंग को लीड कैसे करना है, बहुत सारे नंबर्स लाना है, उन लोगों के साथ बात करना है, कॉल करना है, ये सब कुछ हमको जनरेटिंग लीड करना है। जनरेटिंग लीड्स होने के लिए हमको जनरेटिंग लीड्स करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सफिशिएंट लीड होना चाहिए। हम कहाँ से कॉलेज से मिलते हैं, स्कूल से मिलते हैं, किसी ऑफिस से मिलते हैं, ये सब कुछ हमारा लीड है। ठीक है, लीड्स है, ये सब कुछ लीड्स है। उसके बाद क्वालिफाइंग लीड्स, उनमें से हमको कौन कौन क्वालिफाई है, कौन कौन कैपेबल है, हमको देखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर उसको देखना पड़ेगा, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये है कैपेबल, ये कैपेबल नहीं है, ये सब कुछ। ठीक है। उसके बाद आता है अप्रोचिंग। जो क्वालिफाइंग लीड्स है उन लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, उन लोगों को हमको समझाना पड़ेगा कि ये सब कुछ है आपका क्या है, यानी कि ये सब कुछ अपना ये क्वालिफाइंग लीड्स है। तो उन लोगों को हमको क्या करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, कैसा सर, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार सर, मेरा नाम भास्कर राव फेरीबका, मैं HDB फाइनेंस से मैं बात कर रहा हूँ। क्या अभी मैं लोकेश से बात हो पा रहा है, लोकेश कुमार चौधरी से बात हो पा रहा है सर? जी। तो सर आपने एक लोन लिया था या आपने एक इंश्योरेंस किया था, एक प्रोडक्ट लिया था हमारे पास, ये सब बात करना पड़ेगा। और आपका सर्विस आपको कैसा लग रहा है सर? हमारा सर्विस आप लोगों को इस प्रोडक्ट को लेकर, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर आपको बात करना पड़ेगा, ये सब कुछ। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ ठीक है, बढ़िया है, मस्त है, सब कुछ, वो चीज़ अपने आप से उधर से बात करेंगे बोलो। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको समझाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी ज़रूरत होगा तो कॉल करना सर, और कुछ ज़रूरत चाहिए सर, क्या आपके पास 2 मिनट है बात करने का? तो हम आपको समझाएंगे कि सर देखिए, अभी हमें क्या करना चाहिए, यानी कि हमको ये है सर, वो तो, और एक हमारे बैंक से एक अच्छा ऑफ़र आया सर अभी दशहरा के लिए, तो ये है सर, प्लान बहुत अच्छा है सर। अगर आपका कोई अगर होगा तो रिश्तेदार होगा, तो अगर कोई दोस्त होगा तो हमें बताइए सर, उनको बताइए सर कि अच्छा है ये सब कुछ। और चाहे तो अभी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये अच्छा है, बहुत अच्छा ऑफर मिला है, ऐसे हमको अप्रोच करना है। उसके बाद आता है एवोल्यूटिंग द नीड्स एंड प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट्स। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो भी नीड्स है, उनका क्या नीड्स है, उनका क्या नेसेसरी है, वो सब के आगे हमको एक प्रोडक्ट लेके हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा उनका सामने। ठीक है, उनके सामने हमको जाके प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसके बाद हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। जब भी हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं सबके सामने, तब जाके क्या होता है कि ऑब्जेक्शन हैंडल्स क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन पूछेंगे, डाउट पूछेंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, डाउट को क्लियर करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि ये होता है, ये नहीं होता, ये कैसे होता है, ये कैसे नहीं होता है, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, आपको कैसे बोलना है, कैसा बोलना चाहिए, कैसा नहीं बोलना चाहिए, कि ये सब कुछ आपको क्या करना होता है, आपको समझाना होता है उन लोगों को। ठीक है, ये तो हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। तो जब भी कुछ पूछता है उनका जवाब देना, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट आता है क्लोजिंग द सेल्स। ऑब्जेक्शन हो जाने के बाद क्लोज करना शुरू करते हैं। क्लोजिंग द सेल्स को क्या करेंगे, हमको सेल्स को क्लोज करना है। ठीक है, इसलिए क्लोज करेंगे। हमारा भी हाल हुए, हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद है सेल्स को क्लोज करना पड़ेगा, हमको खड़ा होना, उसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, वो क्लोज कर देना तुम्हें। तो ऑन गोइंग एंड पोस्ट गोइंग सेल्स सर्विस। उसके बाद आता है मॉड्यूल 11 ऑन गोइंग एंड पोस्ट गोइंग सर्विसेज। उसमें क्या होता है कि कुछ ऑन गोइंग, जब सेल हो जाता है, सब क्लोजर हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, पेमेंट हो, सब कुछ होता है, उसके बाद आपको क्या है, हमेशा अपने कस्टमर के साथ टच में रहना है, बात करते रहना है, कॉलिंग में, मैसेज करते रहना है, टेक्स्ट में, ईमेल भी करते रहना है, कभी कभी फेस टू फेस भी
कोशिश करना कि जाके मिलने के लिए, ये सब कुछ होता है ऑन गोइंग और पास्ट और सेल्स सर्विस के अंदर आता है ये सब कुछ, ठीक है। उसके बाद आता है मॉड्यूल 12। मॉड्यूल 12 क्या है, यानी कि यूजिंग MIS एंड CRM इन बैंक्स। तो मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हमको बहुत ही अच्छे तरह से हमको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक से मेंटेनेंस करना पड़ेगा, किसके साथ, यानी कि वो हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन रखना पड़ेगा कस्टमर के साथ। हमको रिलेशन में अच्छे रिलेशन बॉन्डिंग करना पड़ेगा। जो MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हर चीज़ का हमको समझाते रहना है, ठीक है। हमको जितना चाहिए उनको उतना समझाना चाहिए, जो जो ज़रूरत है हमारे जो कस्टमर को, एग्जिस्टिंग कस्टमर को अच्छे रिलेशन बिहेव रखना है। उसके बाद आता है स्टॉक मार्केट आ जाता है, उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस, पूरा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस सब कुछ आ जाता है। उसके बाद हमारा जो है बैंकिंग सेक्टर है, अपॉर्चुनिटीज इन BFSI कोर्स के में अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, ये सब कुछ आ जाता है, इसमें सब कुछ आता है, ठीक है। BFSI कोर्स के अंदर ये सब कुछ होता है, हमको जानना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में हमको जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का, किसी भी देश का जो इकोनॉमिक्स को, ये फाइनेंशियल सेक्टर है ये सब कुछ, ठीक है। तो आज यहीं रहे, तो धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।